Students, today we start lesson number 4 in moral value, and our lesson number 4 is the teacher's advice. मतलब शिक्षक की सलाह या फिर आप बोल सकते हो अध्यापक की सलाह। Once there was a boy named रोहित। एक बार एक लड़का था, उसका क्या नाम था? रोहित। He was never punctual for his school। वह कभी भी अपने स्कूल के लिए वह पाबंद नहीं था। One day, एक दिन, when he tried to enter the class, his teacher stopped him। एक दिन जैसे ही वह क्लास में एंटर होने लगा, उसके अध्यापक ने उसको रोक दिया। He asked, उसने पूछा, Why are you late, रोहित? आप लेट क्यों है रोहित? रोहित आंसर, रोहित ने जवाब दिया, सर, आई वॉज लुकिंग फॉर माई स्कूल डायरी दिस मॉर्निंग। सर, मैं सुबह अपनी स्कूल की डायरी ढूंढने लग गया था। आई सर्च फॉर इट फॉर ए लॉन्ग टाइम। मैंने उसको काफ़ी देर तक ढूंढा। फाइनली आई फाउंड इट ऑन माई ब्रदर्स बेड। और फाइनली वो मुझे कहाँ पे मिली? अपने भाई के बेड पे। ए फ्यू डे लेटर, उसके कुछ दिनों बाद में, रोहित वॉज लेट अगेन। रोहित फिर से लेट हुआ। दिस टाइम ही टोल्ड ए फनी स्टोरी। और इस बार उसने एक मज़ेदार स्टोरी सुनाई, मज़ेदार कहानी सुनाई। ही सेड, उसने कहा, सर, आई कुड नॉट फाइंड माई शूज़ दिस मॉर्निंग। इस सुबह मुझे अपने जूते नहीं मिले। आई सर्च फॉर देम इन एवरी कॉर्नर ऑफ द हाउस। और मैंने उसको अपने घर की हर एक कॉर्नर के अंदर ढूंढा। द टीचर आस्क्ड, टीचर ने पूछा, देन हाउ डिड यू फाइंड योर शूज़? तो फिर आपने अपने शूज़ को कैसे ढूंढा? आई फाउंड वन शूज़ अंडर द बेड। एक शूज़ मुझे कहाँ पे मिला? अपने बेड के नीचे। एंड द अदर वन ऑफ द टॉप ऑफ द कपबोर्ड। और दूसरा अलमीरा के ऊपर। रोहित रिप्लाइड, रोहित ने ये जवाब दिया। द टीचर अगेन आस्क्ड, वाई वेयर योर शूज़ एट द रॉन्ग प्लेस? टीचर ने उससे दोबारा पूछा कि आपके शूज़ ऐसी अलग अलग जगह पे क्यों थे? रोहित रिप्लाइड, रोहित ने जवाब लिया, लास्ट नाइट, पिछली रात, आई वेंट आउट फॉर डिनर विथ माई पेरेंट्स। मतलब लास्ट नाइट जब मैं जो पिछली रात थी, मैं अपने पेरेंट्स के साथ डिनर पे गया। वी कैम बैक, जब मैं वापस आया घर पे लेट, होम लेट, आई किक्ड शूज़ ऑफ टू हार्ड। मैंने अपने जो शूज़ थे उनको किक मारी, मतलब लात मारी बहुत ज़ोर से। वन ऑफ देम वेंट अंडर द बेड एंड द अदर वन वेंट अप ऑन द टॉप ऑफ द कपबोर्ड। एक जो था वो बेड के नीचे चला गया और दूसरा कपबोर्ड के ऊपर। द होल क्लास स्टार्टेड लाफिंग। जो पूरी क्लास थी वो जोर जोर से हंसने लगी। रोहित वॉज अशेम्ड ऑफ हिज एक्सप्लेनेशन। रोहित को बहुत शर्म आई अपनी जो भी उसने एक्सप्लेनेशन दी थी, जो भी उसने बताया था उस पर। द टीचर वार्नड हिम। टीचर ने उसको क्या किया? चेतावनी दी। एंड सेड, और कहा, रोहित, दिस इज़ नॉट ए गुड हैबिट। यह एक आपकी अच्छी आदत नहीं है। यू मस्ट कीप योर थिंग्स इन प्रॉपर प्लेस बिफोर यू गो टू बेड। आपको अपनी सारी चीज़ें एक अपनी जगह पे रखनी चाहिए जब आप सोने जा रहे हो बेड पे। योर बैग, बुक, शूज़ एंड यूनिफॉर्म ऑल मस्ट बी इन द प्रॉपर प्लेस बिफोर यू स्लीप। आपका बैग, बुक्स, शूज़ और यूनिफॉर्म, ये जितनी भी चीज़ें सारी अपनी अपनी जगह पे होनी चाहिए जब भी आप सोने जाते हो उससे पहले। इन दिस वे, और इसी वे के अंदर, यू वॉन्ट वेस्ट योर टाइम इन द मॉर्निंग। आप अपना कोई भी समय बर्बाद नहीं करेंगे सुबह सर्चिंग फॉर देम, इनको ढूंढने में। फ्रॉम दैट मोमेंट, और उसी वक्त से, रोहित डिसाइडेड टू अलाउ हिज टीचर एडवाइस। रोहित डिसाइडेड टू फॉलो हिज टीचर एडवाइस। रोहित ने क्या सोच लिया कि वह अपनी टीचर की सलाह को फॉलो करेगा।
ही स्टार्टेड कीपिंग ऑल हिज थिंग एट प्रॉपर प्लेस बिफोर गोइंग टू बेड। वह अपनी सारी चीज़ें कैसे रखने लगा, अपनी अपनी जगह पे जब भी वह सोने जाता था उससे पहले। एंड एवरी डे ही रीच स्कूल ऑन टाइम, वह टाइम से स्कूल में पहुंच जाता था। हिज टीचर वॉज वेरी प्लीज टू सी दैट रोहित हैड बिकम पंचुअल एंड चेंज हिज हैबिट। उसके टीचर थे वो भी बहुत खुश हुए क्योंकि उस रोहित को देख के कि वह टाइम का पाबंद हो चुका है और उसने अपनी जो आदत थी, जो बुरी आदत थी, उसको सुधार ली है। बच्चों, इस स्टोरी का मोरल है वी शुड ऑलवेज वैल्यू अवर टाइम एंड बी पंचुअल। हमें हमेशा अपने समय की कदर करनी चाहिए और हमेशा टाइम का मतलब समय का पाबंद रहना चाहिए। तो बच्चों, यह था आपका लेसन नंबर 4, द टीचर्स एडवाइस।